9 सरयू यमुना एक्सप्रेस फ्रॉम जयनगर टू अमृतसर। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर भारतीय रेलवे पर सवाल खड़ा हुआ है और इस बार की जो घटना लेकर के हम आए हैं, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, यह घटना आपके मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की मेमू जो स्पेशल एक ट्रेन चलती है, वह कटनी से और मैहर होते हुए, सतना होते हुए उसके बाद उसको रीवा जाना था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह गाड़ी जो है चुनाव ड्यूटी में लगी हुई थी और यह सैनिकों को लेकर के, यानी जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उसको लेकर के जो है यह गाड़ी जबलपुर जाती है और जबलपुर से वापस लौटते वक्त जो है यह कटनी से आ करके और उसके बाद यह गाड़ी आपके पकरिया स्टेशन पर जो है यह खड़ी हो जाती है। और पकरिया स्टेशन पर खड़ी होती है, जहां एक दुल्हन, एक महिला 30 वर्षीय जो है उसको आना था, यानी सतना उचेहरा आना था। तो उसने देखा कि यह गाड़ी जो है खड़ी है, तो इसी गाड़ी पर हम सवार होकर के उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि वह ट्रेन जो है खाली रहती है, उस ट्रेन में किसी भी प्रकार का कोई सवारी वगैरह नहीं रहते हैं, 2-4 इधर उधर सवारी कंपार्टमेंट में बैठे रहते हैं। और वह गाड़ी जब पकरिया स्टेशन पे खड़ी होती है तो दुल्हन जो 30 वर्षीय वो उसी गाड़ी में चढ़ जाती है। लेकिन वहीं सामने जो है उसको एक देखता हुआ दरिंदा जो है, 30 वर्षीय उम्र का एक जो है दरिंदा है, 32 वर्ष 23 वर्ष का है। और वह जब देखता है कि यह दुल्हन उस गाड़ी में सवार हो रही है, तो वह भी जाकर के उसके बाद पीछे पीछे और उसी गाड़ी में जो है वह भी सवार हो जाता है। और जब तक वह ट्रेन जो है पकरिया स्टेशन से चल चुकी होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, कि उस ट्रेन में यानी कंपार्टमेंट जो था वह खाली था, क्योंकि वह चुनाव ड्यूटी में वह गाड़ी वहां से निकली थी। और जबलपुर जो है उस गाड़ी ने जो फोर्स उसमें थी, जो पुलिस फोर्स, उसको उतारने के बाद वह गाड़ी वापस आ रही थी, जिसलिए उस कंपार्टमेंट में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। लेकिन उस महिला जो दुल्हन थी उसको यह पता नहीं था कि यह गाड़ी जो है उचेहरा स्टेशन पे खड़ी होगी या सतना खड़ी होगी या सीधे रीवा पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है गाड़ी जो है जब चलने लगती है, तो वह जो दरिंदा है, जो बांदा का रहने वाला कमलेश कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है, उस गाड़ी में सवार हो जाता है। और उसके बाद जो है वह पहुंचता है और दुल्हन को वहां उसको खींच करके उसके बाद रेलवे यानी ट्रेन के अंदर जो बाथरूम था उसी में उसको घसीट ले जाता है। और घसीटने के बाद उसके साथ जो है बलात्कार करता है। और एक बार नहीं, कई बार उसके साथ बलात्कार करता है। और उसके बाद जो है वह किसी भी तरीके से वह चंगुल से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जो कमलेश कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है वह उसको छोड़ने का तैयार नहीं था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वह उचेहरा वह ट्रेन खड़ी नहीं हुई, वह ट्रेन आकर के सतना में खड़ी हुई और सतना कुछ ही देर तक खड़ी हुई। जैसे तैसे उस महिला दुल्हन ने जो है वह निकल करके बिना कपड़ों के किसी भी तरीके से वह अपनी जान बचाते हुए वहां से भागती है। और वह जो व्यक्ति कमलेश कुशवाहा नाम का है, वह उसी ट्रेन में यानी वो कंपार्टमेंट में, यानी जो बाथरूम था उसी में अपने आप को बंद कर लेता है। हालांकि तमाम मशक्कत करने के बाद जो है बाथरूम का गेट नहीं खुल पाता, इसलिए जो है वह बच जाता है। अब बचता क्या है कि ट्रेन चल देती है। ट्रेन चलने के बाद जीआरपी में जैसे ही यह सूचना होती है तो हड़कंप मच जाता है, यानी सतना जीआरपी तुरंत एक्शन में आती है। उसके बाद टेलीफोन होता है। हालांकि ट्रेन जा चुकी थी और रीवा के और सतना के बीच में एक बगहाई स्टेशन है, बगहाई स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। उसके बाद जो है बाथरूम को किसी भी तरीके से खुलवाया गया, जबरन तोड़ ताड़ के किसी तरीके से जब खुलवाया गया तो कमलेश कुशवाहा को पकड़ा गया। उसने अपना जुल्म जो है कबूला, वह बांदा का रहने वाला है और उसने इस तरीके की हरकत 1-2 बार और पहले भी कर चुका है और वह जेल जा चुका है। हालांकि उसके ऊपर जो है रेलवे ने गंभीर धाराओं में कार्यवाही की और मुकदमा करके हालांकि उसको जेल भेजा। अब कमलेश कुशवाहा भी आज जो है आजीवन कारावास के सलाखों के द्वारा आजीवन कारावास की हद तक वह भी पहुंच चुका है। यानी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, हालांकि यह घटना की अगर हम जिक्र करें, यह घटना आज से 3 साल पहले की है, लेकिन इस घटने के बारे में बताने का मतलब यह है आपको जागरूक करना, सतर्क करना, सुरक्षित करना कि रेलवे में आजकल जो स्थिति आप देख रहे हैं, जीआरपी हो या आरपीएफ हो, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक कि दरिंदे की नज़र और दरिंदे जहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए जब भी कभी आप अगर भारतीय रेलवे में अगर आप यात्रा करते हैं, भारतीय रेलवे में अगर आप यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये कभी भी न समझें कि वह दरिंदा आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आजकल भारतीय रेलवे जो है दावे तो बहुत कुछ करती है। भारतीय रेलवे बहुत कुछ कहती है कि हम ये करेंगे, हमारी आरपीएफ यहाँ तक मौजूद है, यहाँ तक। बात तो यहाँ तक आ गई है कि सीसी कैमरे लगवाने तक की बात आ गई है। भारतीय रेलवे में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, यानी कैमरे लगने के बाद ये है कि आपको कहीं कोई परेशान नहीं कर पाएगा। एक ट्रेन की तो यहाँ तक स्थिति आ गई है कि उसमें यह कहा गया कि ट्रेन नंबर कंपार्ट नंबर S7 में जो है एक चौकी बनाई जाएगी, यानी पुलिस चौकी बनाई जाएगी और वह राजधानी दिल्ली की ट्रेन है। यह कहा जा रहा है कि चौकी बनाई जाएगी और उसके बाद
फिर भी आपने देखा था कि दिल्ली वाली ही ट्रेन में एक युवती के साथ एक पुलिस वाले ने किस तरीके से जो है प्राइवेट पार्ट छूने और तमाम जो है उल्टा सीधा आपने देखा था हरकत कर रहा था। बाद में उस लड़की ने जब वीडियो बनाया, उसने शिकायत करने की जो है धमकी दी, तो वह जो है माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि हमारी नौकरी चली जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय रेलवे चाहे जितने सीसी कैमरा लगाए, चाहे जितनी जो है सुरक्षा का दावा ठोके कि हम इतना सुरक्षा आपको दे देंगे, लेकिन जब अगर रेलवे के जीआरपी के लोग ही इस तरीके की हरकत करेंगे और आरपीएफ और जीआरपी अगर किसी मामले को लेकर के अगर सीरियस नहीं होगी, तो क्या आपको लगता है कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हो पाएगी? हालांकि मैं आपको बता दूं कि रेलवे जो है समय समय पर अपने यात्रियों के लिए तमाम नियम बदलती रहती है, सुरक्षा को लेकर के तमाम जो है दावे ठोकती रहती है, लेकिन जब कभी कोई घटना हो जाती है तो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सवालों पर उसके बाद पर्दा डालने के लिए पूरी कोशिश की जाती है भारतीय रेलवे एवं सरकारों द्वारा। लेकिन जो बात ओपन हो जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल न्यूज़ चैनल इतने हावी हैं, अगर छोटी सी अगर कहीं कोई घटना होगी तो वह आपके सामने जो है तैरने लगेगी। तो यह घटनाओं को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबरें तैरने लगती हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने यहाँ तक जो है सुरक्षा को लेकर के जो है सवाल खड़े किए और उन्होंने भारतीय रेलवे से पूछा कि आखिर अब तक आपने रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा हेतु क्या क्या किया। दोस्तों, आपने देखा था कि भारतीय रेलवे के टिकट या रिजर्वेशन को लेकर के तमाम प्रक्रिया रेलवे जो है अपनाता रहता है, कभी जो है वेटिंग टिकट को लेकर के अपनाता रहता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि जो जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले हैं, जो स्लीपर पर यात्रा करने वाले हैं, जो एसी पे टिकट यात्रा करने वाले, इनके लिए जो है भारतीय रेलवे ने क्या किया है? अब अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री जो है उन्होंने चुप्पी साध दी है। यानी भारतीय जो रेल मंत्री हैं वह पहली बार नहीं, यानी रेल मंत्री की ये हालात हैं कि जब से रेलवे खासकर 2014 के बाद से जब से रेल मंत्री का मतलब चुनाव हुआ है और रेल मंत्री का जब से भारतीय रेल में आगमन हुआ है, तब से रेल मंत्री को लेकर के अगर सवाल कुछ पूछा जाए तो कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तो यानी भारतीय रेलवे की जो स्थिति है और जो लापरवाही है, एक बार फिर तमाम देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना से? और अपनी राय मुझे आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।